मंत्री के सामने ही कर्मचारी ने मांग ली रिश्वत। 50,000 दो तभी होगा काम। नमस्कार, आप देख रहे हैं सिटी पोस्ट लाइव। मैं हूं सृष्टि राज। बिहार सरकार के मंत्री लखिंदर पासवान के सामने SC/ST विभाग की अनुदान योजना में कथित रिश्वतखोरी का मामला सामने आया है। एक फरियादी ने आरोप लगाया कि डाटा एंट्री ऑपरेटर उनसे 50,000 रुपए की रिश्वत मांग रहा है। मंत्री के कहने पर फरियादी ने मौके पर ही ऑपरेटर को फोन लगाया, जिसमें कथित तौर पर रिश्वत की मांग दोहराई गई। इसके बाद मंत्री ने अधिकारियों को तत्काल जांच पर दोषी के खिलाफ सख्त कार्रवाई करने का निर्देश दे दिया। अब आइए जानते हैं विस्तार से हमारे सहयोगी पत्रकार रवि सर से। सर, मंत्री के सामने ही कर्मचारी जो है वो रिश्वत मांग लिया। अब आप समझ लीजिए कि किस तरह की चीजें चल रही हैं विभाग में, और जिसे आप बता रहे हैं कि मंत्री के सामने ही रिश्वत मांगा। अब इससे बड़ा सबूत क्या हो सकता है। और देखिए, बिहार सरकार के मंत्री लखिंदर पासवान हैं और उनके सामने ही रिश्वत मांगने का ये सनसनीखेज मामला सामने आया है। बेहद चौंकाने वाली बात है। और ये घटना उस समय हुई जब एक फरियादी अपनी शिकायत लेकर मंत्री जी के पास खुद पहुंचा था। फरियादी ने बताया कि अनुसूचित जाति एवं अनुसूचित जनजाति यानी SC/ST विभाग की जो अनुदान योजना है, उसका लाभ लेने के बदले उससे 50,000 रुपये रिश्वत की मांग की जा रही है। फरियादी की बात सुनने के बाद मंत्री लखिंदर पासवान ने मामले को गंभीरता से लिया है। उन्होंने मौके पर ही फरियादी से संबंधित डाटा एंट्री ऑपरेटर को फोन लगाने के लिए कहा, ताकि सच क्या है पता चल सके। क्योंकि शिकायतें तो बहुत तरह की आती हैं, लेकिन शिकायतों में सच्चाई है कि नहीं ये जानना भी जरूरी है। तो जब उन्होंने फोन मिलाया तो फोन पर बातचीत हुई। उसके दौरान डाटा एंट्री ऑपरेटर ने कथित तौर पर 50,000 रुपये मांगने की जो मांग थी वो दोहराई, जिससे मंत्री जी को पूरा यकीन हो गया कि भाई देखिए, मेरे ही विभाग में किस तरह का ये गड़बड़ झाला चल रहा है। उसके बाद मंत्री जो है वो आग बबूले हो गए। भाई, अब मंत्री जी के प्रतिष्ठा का भी तो सवाल है। उन्हीं के विभाग का कर्मचारी पैसे मांग रहा है, रिश्वत मांग रहा है, और मंत्री जी के सामने ही उसकी पोल खुल गई। तो ऐसे में मंत्री जी का गुस्सा होना भी लाजमी है। और सबसे बड़ा सवाल है कि विभाग में इस तरह का भ्रष्टाचार हो रहा है। ये जब बात सामने आई तो मंत्री जी को भाई बुरा भी लगा, इसलिए मंत्री जी और आग बबूला हो गए। सर, तो मतलब कि मंत्री के सामने जब कर्मचारी ने रिश्वत मांगी इसीलिए मंत्री जी गुस्सा गए। अब बिल्कुल, देखिए, मंत्री के सामने ही रिश्वत मांगने के बाद जब सामने आई तो वहां मौजूद लोग भी हैरान रह गए कि भाई ये हो क्या रहा है। भाई, मंत्री जी के सामने ही खुलेआम रिश्वत मांग रहा है। हालांकि डाटा ऑपरेटर को यह पता नहीं था कि मंत्री जी सामने हैं और फोन लगाया गया है मंत्री जी के सामने, लेकिन उसे तो जो करना था उसने कर दिया। लेकिन उसको करना यह भारी पड़ गया क्योंकि मंत्री जी के सामने उसकी पोल खुल गई। मंत्री जी को जब पता चला तो मंत्री जी ने तुरंत अधिकारियों को पूरे मामले की जांच करने का निर्देश दिया। उन्होंने कहा कि यदि जांच में रिश्वत मांगने का आरोप सही पाया जाता है तो संबंधित कर्मचारी के खिलाफ सख्त कार्रवाई की जाएगी। बताया यह भी जा रहा है कि मामला SC/ST विभाग के अंतर्गत मिलने वाले अनुदान से जुड़ा हुआ है और फरियादी का आरोप भी है कि योजना का लाभ देने के बदले उसे 50,000 रुपये की मांग की गई है। जब उसने रिश्वत देने से इनकार कर दिया तो उसका काम लंबित कर दिया गया, उसका काम नहीं हुआ। अब मंत्री लखिंदर पासवान ने स्पष्ट कहा है कि सरकार भ्रष्टाचार के मामलों में किसी तरह की लापरवाही बर्दाश्त नहीं करेगी। उन्होंने अधिकारियों को निष्पक्ष जांच करने और दोषियों के खिलाफ नियमानुसार कार्रवाई करने का भरोसा जरूर दिलाया है। लेकिन आप समझ लीजिए कि कितना बड़ा सवाल है कि मंत्री जी के सामने जब पोल खुल गई, मंत्री जी को तो पता चल ही गया कि भाई मेरे विभाग का कर्मचारी है, रिश्वत मांग रहा है। अब मंत्री जी करें तो क्या करें भाई। अब मंत्री जी के पास चारा क्या है। अब मंत्री जी गुस्से में आग बबूला हुए, और जिस तरीके से हर बार होता है, हर मामले में होता है कि कार्रवाई की बात कही जाती है, तो इस बार भी मंत्री जी ने फरियादी को भरोसा दिलाया कि भाई अगर इस तरह की कोई बात है तो उसके खिलाफ कानूनी कार्रवाई की जाएगी। और उन्होंने वहीं से अधिकारियों को भी निर्देश दिया कि भाई इसका जांच करिए और इसमें सत्यता है तो कार्रवाई करिए। मतलब कि जांच शुरू हो गई है। देखिए, फिलहाल जो संबंधित अधिकारियों ने मामले की जांच शुरू कर दी है, जो जानकारी सामने आ रही है। क्योंकि भाई अब सीधे सीधे मंत्री जी का सवाल है ना, मंत्री जी ने कहा है जांच करने के लिए। इधर उधर की बात होती, शायद सीधे पुलिस के पास शिकायत गई होती तो हो सकता है कि ऐसे तो रिश्वतखोरी के मामले में पुलिस के पास तो शिकायत जाती नहीं है। खास करके निगरानी वगैरह जो एजेंसियां हैं वो इस तरह की जांच करती हैं, तो उसमें थोड़ा समय लगता है। लेकिन यहाँ तो विभाग के मंत्री जी के सामने ही पोल पट्टी खुल गई। अब जांच रिपोर्ट आने का इंतजार है, क्योंकि जांच रिपोर्ट आने के बाद ही आगे की कार्रवाई की जाएगी। अब इस घटना के बाद देखिए विभाग में हड़कंप जरूर मच गया है। वहीं फरियादी को भरोसा दिलाया जा रहा है अब कि भाई उसकी शिकायत पर निष्पक्ष कार्रवाई होगी
और उससे योजना का लाभ भी नियमों के अनुसार दिया जाएगा। हालांकि अभी तक डाटा एंट्री ऑपरेटर की ओर से इस मामले में कोई आधिकारिक प्रतिक्रिया सामने नहीं आई है, या उसने अभी तक कोई इस तरह की सफाई भी नहीं दी है। अब जांच पूरी होने के बाद ही पूरे मामले की जो वास्तविक स्थिति है वो सामने आ पाएगी जी। अब लेकिन सबसे बड़ा सवाल ये है कि आप समझिए कि किस तरीके से विभागों में भ्रष्टाचार का खेल चल रहा है। क्योंकि अगर भ्रष्टाचार की जब आप बात करती हैं तो ये बिहार में कोई नई बात तो है नहीं। बहुत सारे ऐसे मामले सामने आ चुके हैं विभागों में जहां भ्रष्टाचार के खेल होते हैं, लेकिन जब भ्रष्टाचार के पुल खुल जाते हैं तो उसके बाद केवल कार्रवाई की बात कही जाती है। अब देखना दिलचस्प होगा कि इस मामले में भी क्या कार्रवाई होती है, क्योंकि ये तो अब मंत्री जी के भी प्रतिष्ठा का विषय है। क्योंकि मंत्री जी के सामने ही डाटा ऑपरेटर ने अपनी बात को दोहरा दिया कि हाँ भाई मुझे 50,000 रुपए दोगे तभी तुम्हारा काम होगा। तो अब देखिए इसमें आगे क्या कार्रवाई होती है। लेकिन देखिए इस तरह की जो चीजें हैं कहीं ना कहीं सरकार और विभाग दोनों की प्रतिष्ठा को धूमिल करती हैं, और आम जनता का जो भरोसा है वो भी इससे कहीं ना कहीं टूटता है। लेकिन अब मंत्री जी ने तो भरोसा दिलाया है, भले फरियादी की भरोसा टूटा हो, लेकिन मंत्री जी ने भरोसा दिला दिया है कि भाई आपका काम भी होगा नियमानुसार, और जांच में दोषी पाए जाने पर उस कर्मचारी के खिलाफ सख्त से सख्त कार्रवाई भी होगी। अब जांच हो रही है, देखिए आगे क्या होता है। तो सुना आपने। तो अब इस पूरे मुद्दे पर आपकी क्या राय है कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा। धन्यवाद।